हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे इंग्लिश वर्कबुक ग्रेड 3 से 5 सेशन 2022-23 मतलब 17-2022-23 जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है। तरुण समूह के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं वर्कशीट 65 यानी एनिमल एंड देयर होम, जानवर और उनके रहने के स्थान के बारे में हमें यहाँ चर्चा करना है। तो देखिए, दिए गए शब्दों के चित्रों की मदद से पढ़े। हमें यहाँ चित्र दिए हुआ है और कुछ शब्द दिए हुए उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे BIRD बर्ड, BIRD बर्ड, NEXT नेस्ट, रैबिट RABBIT रैबिट यानी खरगोश, बरो BURRO बरो, डॉग DOG डॉग, KENNEL केनल, हॉर्स HORSE हॉर्स, स्टेबल STABLE स्टेबल, COW काऊ, शेड SHED शेड, लॉयन LION लॉयन, DEN डेन, गुफा मतलब यह इनके रहने के स्थान दिए। जैसे बर्ड नेस्ट, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। रेबिट खरगोश कहाँ रहता है? बरो, उनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? बरो, जो कि जंगल में होता है। फिर डॉग, डॉग का घर जिसे क्या बोलते हैं? केनल। हॉर्स स्टेबल, जिसे हम अस्तबल भी कहते हैं। काऊ शेड, काऊ के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? शेड। लॉयन, लॉयन डेन, डेन यानी गुफा। तो इस तरह से इनके रहने के स्थान दिए हुए थे, उसके बारे में हमें यहाँ दिया हुआ है, जो कि हमने चित्रों की मदद से इन्हें पढ़ा है वर्कशीट 65 में। अब वर्कशीट 66 देखते हैं। दिए गए शब्दों को पढ़े। लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है? डेन। डॉग केनल, हॉर्स स्टेबल, रैबिट बरो, काऊ शेड और बर्ड नेस्ट। इनके जो रहने के स्थान है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है वर्कशीट 66 में। लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन डेन में, और डॉग केनल उनके रहने का स्थान, हॉर्स स्टेबल, रैबिट बरो, काऊ शेड, बर्ड नेस्ट में रहता है। बर्ड कहाँ रहता है? नेक्स्ट में रहता है। तो इस तरह से हमने उनके रहने के स्थान के बारे में यहाँ चर्चा कर दी है। अब हम देखेंगे वर्कशीट 67। देखिए, रीड दिस सेंटेंस। यहाँ कुछ शब्द वाक्य दिए हुए, हमें वाक्यों को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ कुछ जानवरों के चित्र भी है और वाक्य भी दिए हुए, उन्हें हमें यहाँ पढ़ना है। जैसे कि आई लिव इन अ डेन। देखिए, लॉयन का बोल रहा कहाँ रहता हूँ मैं? डेन में। आई लिव इन अ डेन मतलब गुफा में। डॉग बता रहा आई लिव इन अ केनल, मेरे रहने के स्थान को क्या कहते हैं? केनल। आई लिव इन अ स्टेबल, घोड़ा बोलता है मैं अस्तबल में रहता हूँ। आई लिव इन अ बरो, खरगोश बोल रहा आई लिव इन अ बरो मतलब मैं बरो में रहता हूँ। आई लिव इन अ होल, आई लिव इन अ होल, हमें यहाँ स्नेक बता रहा कि मैं होल में रहता हूँ। आई लिव इन अ शेड, गाय बता रही कि मैं शेड में रहती हूँ। और यहाँ चिड़िया बता रही आई लिव इन अ नेस्ट मतलब मैं कहाँ रहती हूँ? घोंसले में रहती हूँ। तो इस तरह से यहाँ वर्कशीट 67 में उनके रहने के स्थान को दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पढ़कर बता दिया। आप भी इसे पढ़ लीजिए। फिर वर्कशीट 68 दी हुई, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरे। बर्ड, काऊ, बरो, स्टेबल, लॉयन और केनल, इतने शब्दों के नाम दिए हुए, उन्हें हमें यहाँ भरना है। जैसे अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहता है? नेस्ट में मतलब घोंसले में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। और डॉग लिव्स इन अ केनल, डॉग कहाँ रहता है? केनल। ए काऊ लिव्स इन अ शेड, काऊ कहाँ रहती है? शेड में। और लॉयन लिव्स इन अ डेन, सिंह कहाँ रहता है? डेन में। और हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। और रैबिट लिव्स इन अ बरो। तो इन शब्दों की सहायता से हमने रिक्त स्थान भर दिया है वर्कशीट 68 में। इसे आप भी भर लीजिए और आपकी वर्कशीट 68 कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए,
ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।